आप सभी का स्वागत है। वर्कशीट नंबर 14 में वर्ग और वर्गमूल के विषय में आज हम बात करेंगे। बच्चों, यहाँ पर एक खिलौना आपको नज़र आ रहा है। इसमें 5 तरह के ब्लॉक रखे हैं, 1 2 3 4 5। 5 विभिन्न रंगों के हैं और इसके अंदर एक खास पैटर्न नज़र आ रहा है। देखिए कैसे, जैसे सबसे ऊपर जो ब्लॉक रखा है उसमें एक ही वर्ग है और इसका हम क्षेत्रफल लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक वर्ग है जिसकी एक भुजा 1 की है, तो उसका क्षेत्रफल आपको पता है भुजा गुना भुजा के हिसाब से 1 वर्ग सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर आप जो पीले रंग का देख रहे हो इसमें 2 वर्ग हैं और 2 बार रखे गए, 1 बार 2 बार, तो 2 गुना 2 4 हुए, तो 4 इसके अंदर हुए, 1 2 3 4, तो इसका क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर वर्ग होगा। इसी प्रकार इसके अंदर 9 वर्ग हैं तो इसका क्षेत्रफल होगा 9। और यहाँ पर ये 3 ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैसे रखे गए, 3 1 बार 2 बार 3 बार, तो हम 3 गुना 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको 4 गुना 4 लिखा जा सकता है, 1 2 3 4, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 गुना 4 16, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसमें 1 2 3 4 5 वर्ग हैं और 5 बार रखे गए, 1 2 3 4 5, तो और ये हो गया 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो हमें संख्याएं प्राप्त हुई 1 4 9 16 और 25, ये विशेष अंक हैं, इनको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग। 1 और 4 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, 1 पूर्ण वर्ग है, 4 पूर्ण वर्ग है। इसी प्रकार 9 पूर्ण वर्ग है, 4 और 9 के बीच में कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग क्या होता है, जो उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करके प्राप्त होता है। जैसे यहाँ को 2 को 2 से किया, यहाँ पे 3 को 3 से किया, 4 को 4 से, सेम संख्याओं को गुना करने पर जो प्राप्त होता है वो आपका पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, आइए इसके विषय में और सीखते हैं हम। जैसे यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और ये संख्या है 1, इसका अगर मैं वर्ग लेती हूँ तो इसका वर्ग करूँगी तो 1 गुना 1 1 आएगा, 2 का वर्ग लूँगी तो 2 गुना 2 4 आएगा, 3 का वर्ग लूँगी तो क्या होगा, 3 गुना 3 क्या आएगा 9। इसी प्रकार 4 गुना 4 16, 5 का वर्ग 5 गुना 5 25, और 6 का वर्ग 6 गुना 6, और क्या उत्तर आएगा 36 बराबर 36। ऐसे 7 गुना 7 और इसका उत्तर आएगा 49। 8 का वर्ग होगा 8 गुना 8, 8 का वर्ग हमारा निकलेगा 64। इसी प्रकार 9 गुना 9, 9 का वर्ग निकलेगा 81, और 10 गुना 10, 10 का वर्ग निकलेगा 100। ठीक है, सो हमने ये देखा 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100, ये पूर्ण वर्ग हैं 1 से 100 के बीच में, और कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नीचे दी गई संख्याओं के बीच पूर्ण वर्ग प्राप्त करिए, तो 40 और 50 के बीच में कौन सा पूर्ण वर्ग है। आपको मैंने बताया 1 से 100 के बीच में ये सारे पूर्ण वर्ग हैं, तो 40 और 50 के बीच में कौन सा होगा, ये होगा 49, ये आपका पूर्ण वर्ग है। 49 ये किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है। इसी प्रकार 60 और 70 इसके बीच में कौन सा पूर्ण वर्ग है, 64, और ये किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 1 से 10 के बीच में कौन से पूर्ण वर्ग हैं, तो हमारा उत्तर आएगा 4 और 9। 4 और 9 1 से 10 के बीच में आते हैं, 2 हुए। ठीक है, तो ये हमने पूर्ण वर्ग निकाले सीखे कि अगर हमें कोई पूछे कि कोई 2 संख्याओं के बीच में कौन से पूर्ण वर्ग हैं, तो हम उसको आसानी से बता सकते हैं। पूर्ण वर्ग को लिखने के हमारे घातांकीय रूप और विस्तारित रूप 2 तरीके हैं। जैसे आप 1 का विस्तारित रूप लिखोगे तो 1 गुना 1, जब इसको घातांकीय रूप में लिखते हो तो 1 का वर्ग, या इंग्लिश में बोलते हो तो 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग। ठीक है, 1 की पावर, 1 की घात 2, सबकी घात 2 है, जिसकी घात 2 हो उसे वर्ग बोला जाता है। ठीक है, 4 का वर्ग, 4 किसका वर्ग हुआ, 2 का वर्ग हुआ, 2 का वर्ग, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, तो ये घातांकीय रूप है। ये 3 9 को कैसे लिखा जा सकता है, 3 का वर्ग, 16 को 4 का वर्ग, 25 को 5 का वर्ग, और ये विस्तारित रूप है, इनको विस्तार में लिख दिया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई 16 का घातांकीय रूप लिखिए, तो 16 का घातांकीय रूप होगा 4 का वर्ग, ये आपने लिखा 4 का वर्ग। ठीक है, घातांकीय रूप हो गया ना, ये पूर्ण वर्ग के तरीके से लिखे गए हैं। सो हमने यहाँ पर इनको घातांक, इन 2 चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। एक चीज़ आप ये समझिए, जैसे ये 3 का वर्ग है, इसका उत्तर क्या आता है, 9। 3 का वर्ग मतलब होता है 3 गुना 3, और उत्तर आया 9। इसका मतलब 3 गुना 2 नहीं होता। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 को 2 से गुना कर देते हैं और 6 लिख देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ये मिस्टेक कोई भी बच्चा ना करे जो इस वीडियो को देख रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलती हूँ 4 का वर्ग बताइए, तो 4 का वर्ग 16 होता है। 4 का वर्ग 8 तो नहीं हो जाएगा, 4 गुना 2,
4 को 4 से गुना करना है। ये चीज़ आपने नोटिस करनी है कि ये गलती आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। एक चीज़ आप, ये ज़्यादातर बातें मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इनके बीच में जैसे ये है 1 और 4 9, इनके बीच में कोई पूर्ण वर्ग है, कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। और हमने पैटर्न से ये समझा कि 2 और 2 4, दोनों संख्या एक जैसी होती है तब पूर्ण वर्ग होता है। 2 गुना 3 6, अलग अलग संख्याएं नहीं होती पूर्ण वर्ग में, ये मैंने आपको बता ही दिया। और आपके लिए कोविड संदेश है कि नियमित रूप से आप अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, ठीक है। तो आपका अब कुछ फेस्टिवल्स आ रहे हैं बच्चों, इसमें अपना ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बीमार नहीं पड़ना है, अपना एंजॉय कीजिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो आज की वर्कशीट से आपने सीखना यही है कि वर्ग क्या होता है। जैसे अगर मैं 5 का वर्ग बोल रही हूँ तो इसका मतलब 5 गुना 5, इसको हम घातांकीय रूप भी बोलते हैं। और ये 5 गुना 2 नहीं होता, अलग अलग संख्याओं को करके नहीं आता, सेम संख्याओं को गुना करके आता है। और इसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग, जो 25 आ जाता है। ये 25, ये जब 1 से 100 तक के पूर्ण वर्ग हमने लिखे, आप सभी पूर्ण वर्ग को याद कर ले, 20 तक के पूर्ण वर्ग याद कीजिए। 11 का वर्ग क्या होता है, 12 का वर्ग क्या होता है, ठीक है। सो इस वीडियो को वॉच करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। नेक्स्ट वर्कशीट में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।